बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आचार संहिता ख़त्म होने के बाद इलेक्शन भी ख़त्म हो गया, लेकिन अब तक जो है लाडली बहना वो बहुत ज़्यादा परेशान है उनके पैसे को लेकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगे और भी लेटर्स दिए हैं। हमारी बातचीत जो पहले जो सीएम थे हमारे एकनाथ शिंदे साहब, उनसे भी बात हुई और अभी के जो सीएम है हमारे उनसे भी बातचीत चल रही है। हमने वहाँ पर लेटर दिया है कि मालेगांव शहर के अंदर बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो परेशान है, तो आगे का क्या लाए अमल रहेगा वो हमको बताने वाले हैं। उसके ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह हम हबीब लॉन्स में जो है एक प्रोग्राम रखने वाले हैं, जिसके अंदर हमने ये कोशिश की है कि शहर के जो गरीब ख़वातीन हैं या गरीब लोग हैं उनको किस तरीके से राहत मिले, इसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम और एक लाहे अमल बनाया है। क्योंकि शहर के अंदर आप उठा कर देखेंगे तो रोड गटर की सियासत जो है बस सहमी हुई है, लेकिन आवाम को और औरतों को और गरीब लोगों को जिस तरीके का फ़ायदा मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट स्कीम से बिल्कुल मुतासिर हो गई। आज हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3500 स्क्वायर फीट पे अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी वाला राब्ता ऑफिस हमारा है और हमने बहुत सारी वहाँ पे प्लानिंग सोची है। और अगर कुछ ऐसा होता है कि हमने हज़ारों औरतों के काम किए और 10 औरतों के अगर काम नहीं हुए तो बराए मेहरबानी वो जो है नाशुक्री ना करे। जो कई हज़ारों औरतों के जो काम हुए आप उस पर नज़र रखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हबीब लॉन्स में हम जल्द ही एक डेट का ऐलान करेंगे। उसमें हमने ये कोशिश की है कि इज्तिमाई शादी कि गरीब जहाँ पर उनको जहेज़ वगैरह नहीं है उनको, तो उसके ताल्लुक से हम एक लाए अमल बना रहे हैं और बहुत जल्द हम डेट का ऐलान करेंगे। और दूसरा जो है वो बजट गट की भी स्कीम से जो गरीब ख़वातीन जो अपने रोज़गार को तलाश कर सकती है उसके अंदर उनको पैसा मिलता है। तो मैं मालेगांव शहर की औरतों से ये कहूँगा कि आप जो है बेकरी वाला राब्ता ऑफिस पर आए और बहुत जल्द हम हबीब लॉन्स में जो प्रोग्राम लेने वाले हैं वो डेट का ऐलान होगा। और उसके अलावा लाडली बहना के ताल्लुक से क्या गाइडलाइन आई है, अभी हमने वहाँ पर ये प्रपोज़ल दिया है कि जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ उनके लिए क्या करना चाहिए, उस पर भी हमारी बातचीत चालू है। और जिन लोगों का अप्रूव नहीं हुआ उनके लिए क्या करना। और अभी ऐसा लाए अमल एक निकला है कि दिसंबर की जो एंडिंग है उसमें 1500 रुपये जो है कई ख़वातीन के अकाउंट में आने वाले हैं इंशाल्लाह। ऐसे हमको जो है आगे से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली हम शहरियान को बताना चाहते हैं। तो मैं मालेगांव शहर की आवाम से यही कहूँगा कि आप बेकरी वाला राब्ता ऑफिस अब्दुल्ला नगर में आकर जो है हमसे राब्ता कायम करें। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर 10-12 औरतों का काम नहीं होता है तो वो नाशुक्री ना करे, वो भी अपने मसाइल को लेकर आए। और दूसरी बात है बैंक की KYC। 2 महीने से मैं LDM ऑफिसर से लड़ रहा हूँ, परान तो हो गए, उसके बाद जो है तहसीलदार है और LDM ऑफिसर से मेरी लड़ाई चालू है। मैंने वहाँ जाकर उनको लेटर दिया, लेकिन अब तक जो है उन्होंने कोई भी कैंप का इनेकाद नहीं किया। मैंने उनको ये कहा कि आप मालेगांव शहर में कैंप करो। मेरे LDM के साथ सारी रिकॉर्डिंग्स है, जो लेटर मैंने उनको दिया वो भी है। हम ऐसा नहीं है कि शहर के लिए नहीं लड़ रहे। 2 महीनों से हमने कम से कम 15-20 चक्कर बैंक के लगाए। हमारे आमदार साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ जुड़े और वो देखेंगे माशाल्लाह वो जो है दिल्ली के अंदर काम भी कर रहे हैं। वो अभी जो है मुंबई में अभी उन्होंने शपथ लिया और अभी जो है वो दिल्ली गए, वहाँ पर उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्टर से मुलाकात की और बहुत सारी चीज़ें। तो बड़ी खुशी हुई कि उनके साथ जो पहले लोग थे उन्होंने क्या किया, लेकिन अब उनके साथ एक एजुकेटेड और अच्छा तबका उनके साथ जुड़ा है। तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ये टर्म के अंदर यानी पिछले टर्म में जो काम नहीं हो सके ये शहर के आमदार इंशाल्लाह शहर के अंदर करेंगे। और अभी कारपोरेशन का बगल बजने वाला है, तो मैं हमारे जो भी MIM पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं और हमारे आमदार साहब हैं, मैं उनको यही बात कहूँगा कि आप जो है टिकट नौजवानों को दें, जो वार्ड के अंदर काम करते हैं उनको दो, जिनके अंदर जज्बा और इंसानियत है, ईमानदारी है, जो एक वार्ड को डेमो के तौर पे पेश कर सकते, शहरियान को फ़ायदा कर सकते। तो मैं ऐसे हमारे जो कायद सालार साहब हैं और जो हमारे MIM पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये कहूँगा कि ऐसे नौजवानों को, पढ़े लिखे हुए लोगों को शहर के अंदर जो है कारपोरेशन का टिकट दिया जाए। उसकी मिसाल ये होगी कि जब एक कारपोरेटर ईमानदाराना तरीके पे वार्ड में काम करेगा तो मैं ये यकीन से कहूँगा कि पूरे मालेगांव शहर के जैसा शहर पूरे हिंदुस्तान में नज़र नहीं आएगा। अगर ये 80% भी सही से काम करे तो बराए मेहरबानी मैं ज़िम्मेदारानों से यही चाहूँगा और आवाम से यही भी कहूँगा कि रोड गटर एजुकेशन, अभी मैंने 2 रोज़ पहले जो है FD ऑफिसर को एक लेटर दिया। मैंने उसमें बात की है कि मालेगांव शहर के जो गरीब जिनके पीले राशन कार्ड नहीं बने उनको पीले राशन कार्ड मिले और जिन दुकानों से जो है अनाज नहीं मिल रहा है
जो दुकान वाले लोगों को परेशान कर ले, वो भी ये मेरी तंबी को सुन ले कि जो ब्लैक मार्केटिंग करेगा, जो इनका हक इनको नहीं देगा, उन पे हम कार्रवाई करेंगे। उसके लिए भी हम टीम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद मैं कल तहसीलदार से भी मुलाकात किया, मैंने प्रधान साहब से मुलाकात की, मैंने उनको भी लेटर्स दिए कि ये KYC का ये झंझट जो ये ख़त्म होना चाहिए। 10-10 बार एक औरत जाने के बाद भी काम नहीं हो रहा, और मैंने ये डिमांड उन तक पहुंचाई है। और मेरी ये कोशिश है कि मालेगांव शहर के अंदर बेकरी वाला राब्ता ऑफिस पर एक कैंप लगाया जाए, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI, इसकी लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, तो ये आकर वहाँ पर कैंप के ज़रिए जो है वहाँ KYC करे और लोगों को राहत दे। और तीसरी वजह ये भी सामने समझ में आ रही है कि अगर किसी का अकाउंट समझ लो दूसरी बैंक में है, उनका इनेबल फॉर DBT नहीं है, उनका KYC नहीं है, तो वो बेकरी वाले राब्ता ऑफिस पर आकर कोटक बैंक का अकाउंट फ्री में, जिसके कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री में आकर खोले। तुरंत तो जगह पे जो है उसकी KYC भी हो जाती है, वो इनेबल फॉर DBT जो है आधार से लिंक को भी हो जाता है। तो जिन लोगों का पैसा नहीं आया वो पूरी तरीके से वहाँ आ सकते। और हमसे अगर कोई गलती हुई होगी, किसी खातून की दिल आज़ारी हुई होगी या उसका काम नहीं हुआ, तो फिर हम उनसे माजरत खाएँ और वो हमारे ऑफिस पे आकर वापस से मसाइल को हल कर सकती हैं।